कहाँ है वो? कैमरा है, उससे कैमरा है, वीडियो रिकॉर्ड। तो गाड़ी भी चला जाते हैं तो हेलमेट में रहे हाँ, हेलमेट लगा रहता है। और सामने जो आ रहा है रिकॉर्ड होते रिकॉर्ड। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है ज़ीब्रा फॉक्स व्लॉग्स चैनल में। अभी ऑफिस से लौट रहे हैं, घर की तरफ बढ़ रहे हैं। हेलमेट पे मैंने गोप्रो लगाया हुआ था, तो पांडे सर मेरे पास आए थे। उन्होंने पूछा कि ये क्या है जी, जैसा कि अभी आपने देखा होगा। तो मैंने बताया कि ये कैमरा है जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो अभी थोड़ी देर पहले बहुत ही झमाझम बारिश हुई थी, और अभी की क्या बात है, पिछले 2-3 दिन से पटना में बहुत बारिश हो रही है। अभी आपने देखा मेरी बाइक की सीट पे भी पानी था, इसलिए मैंने उसको पोंछ लिया है। बैठ जाते हैं, ऑफिस से बाहर निकलते हैं, और उसके बाद मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत ही सुहाना मौसम हो गया। लग ही नहीं रहा है कि ये अक्टूबर का समय है, लग रहा है कि पूरा सावन का मौसम छाया हुआ है। दोस्तों ऑफिस से बाहर आ गए हैं, और चूँकि बहुत बारिश हुई है तो बाहर का नज़ारा देखिए। काफ़ी ठंडा माहौल हो गया है, और सड़क पे भी यहाँ वहाँ कहीं न कहीं पानी जमा है। अगर निकासी सिस्टम ठीक से बना होता तो ये पानी सड़क पे नहीं ठहरता, जैसा दुबई या कई यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है। लेकिन हमारे देश में, हमारे पटना में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पे ज़्यादा क्या कमेंट करूँ। फ़िलहाल मौसम का मज़ा ले रहा हूँ और घर की तरफ बढ़ रहा हूँ। दोस्तों अभी मैं कुमरार के भागवत नगर एरिया से गुज़र रहा हूँ, और यहाँ के सड़क की हालत देखिए। कमोबेश पटना के हर गली की यही हालत होती है, क्योंकि जो मेन रोड है उस पर काफ़ी मेंटेनेंस का ध्यान रखा जाता है, लेकिन कॉलोनी के अंदर की जो सड़कें हैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। पता नहीं है सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है। मैं कई सालों से यहाँ पे आ रहा हूँ, और अभी की जो स्थिति है वो पहले से बेहतर है। पहले तो और भी ज़्यादा बदतर थी, लेकिन बेहतर क्यों है, बेहतरीन क्यों नहीं है? क्या हमने ठीक से टैक्स पेमेंट नहीं किया है, या सरकार के पास फ़ंड की कमी है? ऐसा तो कुछ है नहीं। फिर पता नहीं क्यों हमारे शहर की स्थिति ऐसी है। देखिए आपके सामने ये सड़क का हाल देखिए, कैसे पानी जमा हुआ है। क्या आपको लग रहा है कि हमारा जो पटना है सिर्फ एक मेट्रो बन जाने से हम लोग बहुत अच्छे स्टेटस में आ जाएंगे? सड़क के हाल तो देखिए, ऐसा होना चाहिए क्या? पटना में भी जो हमारे डिजिटल क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनकी कमी है नहीं, लेकिन वो सभी लगे पड़े हैं मार्केटिंग करने में। नए नए शॉप्स, मॉल्स या कोई भी नया कुछ शुरू हो रहा है पटना में, उनको क्या ये सड़क नहीं दिखाई देता है? क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि पटना में जो कमी है, खामी है, जो जहाँ पे अच्छा काम नहीं हो रहा है उसका भी पॉइंट आउट करें? बिहार चुनाव का समय आ गया है, 1 महीने बाद चुनाव है, 2 फेज़ में चुनाव होने वाला है। और क्या जनता के बीच में जो हमारे नेता आने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि सरकार तो कहती है कि हमने सड़क पे बहुत ध्यान दिया है, बहुत काम किया है। नो डाउट आपका काम दिखता है, लेकिन ये जो हमारे सामने है ये भी तो हमें दिखाई दे रहा है। तो आपकी भी तो नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जहाँ कमी है, खामी है, उसका भी ध्यान रखें। मेंटेनेंस नाम का डिपार्टमेंट तो मुझे कहीं दिखता ही नहीं है। हो सकता है ऑन पेपर कहीं हो, लेकिन उनकी जिम्मेदारी भी तो बनती है इसको ठीक करने की। लीजिए दोस्तों, हम लोग मेन रोड पे आ गए हैं, इसको पुराना बाईपास भी कहते हैं। ये कुमरार का एरिया है, और अभी मेरा घर यहाँ से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है, जो कि कंकड़बाग में पड़ता है। नॉर्मली तो मुझे 10 से 15 मिनट का समय लगता है, डिपेंड करता है कि ट्रैफिक कैसा है। और अगर गूगल मैप पे भी देखें तो राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास हमेशा आपको रेड लाइन मिलेगा, क्योंकि वहाँ हमेशा ट्रैफिक रहता है। चूँकि वहाँ पे अंडरग्राउंड मेट्रो का काम चल रहा है, तो वहाँ की जो सड़कें हैं थोड़ी नैरो हो गई है। और चूँकि राजेंद्र नगर टर्मिनल से आने वाले जो पैसेंजर हैं, उनको पिक करने के लिए काफ़ी ऑटोज़ का वहाँ ठहराव होता है, इसलिए भी जाम की स्थिति बन जाती है दोस्तों वहाँ पे। दोस्तों अभी हम गुजरने वाले हैं उस फ्लाईओवर से, जो कि कांटी फैक्ट्री रोड को राजेंद्र नगर टर्मिनल से जोड़ता है। इस फ्लाईओवर पे भी कई बार जाम की स्थिति बनी रहती है। इसके 2-3 कारण हैं दोस्तों। एक तो कारण ये है कि जिस फ्लाईओवर से अभी हम लोग गुजर रहे हैं, वहाँ के राइट साइड से सेंटर में धनुष सेतु फ्लाईओवर है, वहाँ से आपको मुड़ना होता है राजेंद्र नगर की तरफ, जिधर मोइनुल हक स्टेडियम है। दूसरा प्रॉब्लम आता है जब कोई ओवरटेक करता है, तो उसे भी जाम की स्थिति बन जाती है। और तीसरा प्रॉब्लम है कि 2 ही लेन का ये फ्लाईओवर है, तो रास्ते में किसी की अगर गाड़ी ख़राब हो गई तो ऐसे में 1 लेन तो जाम हो जाता है, तो वहाँ पे भी आपको जाम की स्थिति बनती हुई नज़र आती है दोस्तों। लेकिन लगता है आज भाग्य हमारे साथ है, कहीं कोई जाम नहीं है। मस्त हमारी बाइक 40 to 50 की स्पीड पे जा रही है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा दोस्तों, मेरे बाइक की जो चेन है वो काफ़ी ढीली हो गई है, तो उसे भी ठीक कराना ज़रूरी है। तो थोड़ी देर में मैं घर पहुंचने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक मैकेनिक है जो कि मेदांता हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने है, तो वहां चलते हैं, अपने बाइक की चेन ठीक करवाते हैं, थोड़ा टाइट करवाते हैं, उसके बाद घर वापस चलेंगे दोस्तों। फ्लाईओवर अब पूरी तरह से क्रॉस कर चुके हैं, और अभी हम गुजर रहे हैं राजेंद्र नगर टर्मिनल के बिल्कुल सामने।
मेरी दाएं तरफ राइट साइड में आपको राजेंद्र नगर टर्मिनल दिख रहा है और यहाँ पे अभी थोड़ी सी व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है क्योंकि जहाँ से मैं अभी गुजर रहा हूँ इसी के नीचे अंडरग्राउंड में मेट्रो का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे स्टेशन है राजेंद्र नगर टर्मिनल मेट्रो स्टेशन इस्तेमाल करने लगेंगे दोस्तों। एक समय ऐसा भी आएगा जब पटना के एक कोने से दूसरे कोना हम लोग सिर्फ पटना मेट्रो की मदद से ही पहुँच पाएंगे। ये है एक लौता ट्रैफिक सिग्नल जो कि कुमरार और कंकड़बाग के बीच में पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ से लेफ़्ट लेने वाला हूँ क्योंकि मुझे जाना है मेदांता के सामने जो मैकेनिक का शॉप है वहाँ पे। क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मेरे बाइक की चेन काफ़ी ढीली हो गई है, बार बार उतर जाती है, मुझे परेशानी होती है। तो इस कारण से मैं ज़्यादा स्पीड में भी आज बाइक नहीं चला पाया, आपने अभी नोटिस किया होगा। पहले चलते हैं वहाँ, बाइक की रिपेयरिंग करा लेते हैं दोस्तों। अभी हम आ गए हैं मेदांता हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने। यहाँ पे एक मैकेनिक है जहाँ पे मुझे छोटे मोटे अगर कोई काम करवाने होते हैं बाइक में तो मैं करवाता हूँ। उपेंद्र ऑटो सर्विस सेंटर जो बिल्कुल सामने पड़ता है मेदांता हॉस्पिटल के, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ उसकी बिल्डिंग। और चूँकि चेन ढीला हो गया था, आपने लास्ट वीडियो में देखा था, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि चेन को टाइट कर लें। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों अपने घर की तरफ और इसी के साथ ही आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है दोस्तों तो ऐसे ही जुड़े रहिए ज़ीब्रा फॉक्स ब्लॉग चैनल के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।